नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना के द्वारा अपने J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट, जो कि सबसे हाई क्वालिटी के फाइटर जेट है चाइना के पास में। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो केवल चाइना, यूएस और रशिया के पास देखने को मिलते हैं। इसे चाइना ने सिक्किम बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया है, यानी कि भारत की बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया है। आप क्लियरली इन सैटेलाइट इमेज के अंदर देख सकते हो, ये सैटेलाइट इमेज 27 तारीख की है, यानी कि ज्यादा पुरानी नहीं है। मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं सैटेलाइट इमेज को आए को। इस सैटेलाइट इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर 6 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे, जो कि चाइना के सबसे हाई क्वालिटी के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वही 8 J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे और KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सैटेलाइट इमेज है 27 मई की। ये अपने आप में ना बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक भारत और चाइना के बीच में जो 2020 के बाद में डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे, वो या तो लद्दाख के यहाँ पर थे या अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर थे। पर अब दिख रहा है कि चाइना एक नया बॉर्डर खोल रहा है, एक नया फ्रंट खोल रहा है, जो कि सिक्किम बॉर्डर के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ में जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर लगाए गए, ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो भारत के पास में अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर चाइना कुछ भारत को शो करना चाह रहा है। अब वो क्या शो करना चाह रहा है, इसकी वजह से भारत और चाइना के रिलेशन के ऊपर लंबे समय के अंदर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको इंडिया के ये टॉप एजुकेटर अभी तक के सबसे कम प्राइस के कोर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी देंगे। बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, यहाँ पर जिस रीजन के अंदर ये फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए, ये रीजन सिक्किम बॉर्डर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे था। यानी कि ये जो फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए हैं, ये भारत और चाइना की बॉर्डर के यहाँ पर किए गए हैं, और इस बार एक नया फ्रंट चाइना जो है वो खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फाइटर जेट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, इनका नाम है J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट। नाम में ही बता रहा, ये स्टिल्थ फाइटर जेट है, यानी कि ये रडार की जल्दी पकड़ में नहीं आते। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भारत के पास में नहीं है। क्योंकि भारत जो फाइटर जेट रखता है उसमें सबसे हाईएस्ट जनरेशन है 4.5 जनरेशन। ये 4.5 जनरेशन के रफाल एयरक्राफ्ट भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अभी केवल चाइना, यूएस और रशिया के पास में हम लोगों को देखने को मिलता है। भारत अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA डेवलप ही कर रहा है। मतलब भारत के अंदर जो एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं यूएस के F-22 और F-16 के साथ में कंपेयर किया जाता है J-20 को। यानी कि जो J-20 एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना ने यहाँ पर डिप्लॉय किया है, ये चाइना के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जिसे इसने इंडिया के बॉर्डर के महज 150 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया, जिसकी वजह से भारत के अंदर पैनिक की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है, ये अभी तक के डेवलपमेंट में अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक चाइना जो डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहा था वो लद्दाख बॉर्डर के यहाँ पे कर रहा था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को पूरे को क्लेम करता है, कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है ये साउथ तिब्बत है, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसे चाइना क्लेम करता है। और चाइना इस रीजन के अंदर लगातार डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट कर रहा था। 2020 के अंदर जो भारत चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, उस स्टैंड ऑफ के बाद में इन दो रीजन के अंदर बड़े डेवलपमेंट अभी तक हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। पर अब जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो सिक्किम पे देखने को मिल रहा है, जो कि 2017 के अंदर डोकलाम के इशू के बाद में एक शांत बॉर्डर इलाका देखने को मिल रहा था। हालांकि यहाँ पर मतलब कोल्ड वॉर जैसी स्थिति एकदम बिल्कुल इनएक्टिविटी नहीं थी, एक्टिविटी दोनों तरफ से थी।
बट अब लग रहा है कि यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो बढ़ने वाला है। चाइना जो है वो एक और फ्रंट के ऊपर दिक्कतें क्रिएट करने वाला है। तो चाइना ने जो लद्दाख बॉर्डर पे किया वो देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है। नवंबर के अंदर आप देखना, चाइना ने इस रीजन के अंदर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दिया। कई सारे सेटलमेंट वगैरह लद्दाख वाले रीजन के अंदर इनके द्वारा बनाए गए 2021 की सैटेलाइट इमेजेस रही हैं। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास एयर पावर को बढ़ाने के लिए चाइना द्वारा एयरफील्ड का निर्माण इस रीजन के अंदर करना शुरू कर दिया गया है। और इवन ये जो एयरफील्ड है इनके काम को और ज्यादा फास्ट कर दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी लगातार क्लेम किया जाता है। और चाइना ने लगभग 15 अलग अलग जगहों के नाम चाइनीज भाषा में, मैंडरिन भाषा के अंदर अपने मैप के अंदर निकाल दिए, जो एक ऑब्वियसली भारत को खिलाफ एक स्टेप देखने को मिल रहा था। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना क्या करता है, जैसे ये भारत की और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, लेट अस अज्यूम ये बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच की, ठीक है। इधर चाइना है, थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ आपको, ये लेटर से चाइना है, ये इंडिया है। तो चाइना क्या करेगा, बॉर्डर के पार अरुणाचल प्रदेश के अंदर विलेज को डेवलप कर देता है, लोगों के सेटलमेंट बसा देता है। अब इन सेटलमेंट के बसाने से क्या होता है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं, जब ये फोर्सेस आएंगी तो ये विलेज के लोग जो चाइनीज लोग हैं ये चाइना की आर्मी को आगाह कर देंगे। वहीं भविष्य के अंदर अगर यूनाइटेड नेशन वगैरह के अंदर इस रीजन के ऊपर मामला पहुंचता है तो ऑब्वियसली फिर वो रेफरेंडम वगैरह की बात आएगी, तो चाइना कहेगा करा लो, क्योंकि चाइना नहीं तो उसके लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो चाइना करता है, जिसके कारण से थोड़े समय पहले चाइना ने 2 विलेजेस अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के अंदर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर डेवलप कर दिए थे। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से पूरी तरीके से एक्टिविटी है, भारत डिफेंसलेस नहीं है। यहाँ पर भारत के अंदर भी कई सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। भारत ने S-400 को डिप्लॉय कर दिया है, 3 S-400 ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर के यहाँ, जो भारत ने रशिया के साथ में लिए थे। वहीं भारत भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है उसको डेवलप कर रहा है। इसके अलावा भारत एयरक्राफ्ट का इंपोर्ट भी कर रहा है। भारत लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर के रूप में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी भारत बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बॉर्डर के यहाँ पर कर रहा है, ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं उनका स्मूथ ट्रांजिशन या फिर उनका स्मूथ मूवमेंट बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर हो सके। जिसके अंदर दौलत गोल्डी वाले रोड हम लोगों ने बनाए, अरुणाचल प्रदेश के आसपास कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, टनल का डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। सेला टनल जो है वो रिसेंटली इनैगोरेट की गई। तो इस तरीके से भारत की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि चाइना के खिलाफ इनएक्टिविटी देखने को मिल रही है, बल्कि एक्टिवली चाइना के खिलाफ एक्शन भारत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट हो, चाहे वो बॉर्डर फ्रंट हो, चाहे वो मरीटाइम फ्रंट हो, हर जगह पे। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साचेडन कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए।